अब हम कंपाउंड पार्टनरशिप का एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट, पार्शियल इन्वेस्टमेंट होगा, फुल्ली इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर पहले तो हमने इन्वेस्टमेंट किया है और फिर कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद हम वो विड्रॉ करेंगे। वहां पर भी हम पार्शियली विड्रॉ करेंगे या फुल्ली विड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखो, अर्णव एंड प्रणव इन दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। अर्णव ने 50,000 रुपीज इनिशियली इन्वेस्टमेंट है, प्रणव का 45,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। फिर एट द एंड ऑफ 4 मंथ फर्स्ट पर्सन विड्रॉज हाफ ऑफ द कैपिटल। तो इसने 50,000 रुपीज में से हाफ अगर विड्रॉ किया तो वहां पे 25,000 रिमेनिंग है। लेकिन यहां से क्या समझ में आता है आपको कि फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपीज, वो पहले 4 महीने के लिए वहां पे क्या है, इन्वेस्टेड है। तो वो प्रॉफिट में आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि 50,000 रुपीज का 4 फर्स्ट मल्टीप्लायर है, और फिर बाद में वो हाफ विड्रॉ करता है, तो इसलिए वहां पे 25,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट बाकी है। और वो 25,000 के लिए रिमेनिंग टाइम क्या हो सकता है, मल्टीप्लायर वहां पे हो सकता है। वैसे ही सेकंड पर्सन जो है उसने इनिशियली 45,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, और एट द एंड ऑफ 6 मंथ ही विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल। फिर से उसने 6 मंथ के लिए पहले 45,000 रुपीज वहां पे रखे हैं, और फिर उसका हाफ निकाला, मतलब 2250 रिमेनिंग है। उसके लिए रिमेनिंग टाइम जो भी होगा, यहाँ पे 1 साल का टोटल टाइम है, तो रिमेनिंग 6 महीने इसका क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हाफ इन्वेस्टमेंट। और फिर सी ज्वाइन इनटू पार्टनरशिप 6 महीने बाद विथ से अमाउंट 70,000 रुपीज, विथ 70,000 रुपीज अमाउंट के साथ वो क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा, 70,000 रुपीज से हमने उसको इंटर किया पार्टनरशिप में। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड दी प्रॉफिट रेशियो एट द एंड ऑफ ईयर। तो अब देखें यहाँ पे, ये थोड़ा कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पहले तो हम सबके नाम लिखेंगे, अर्णव, प्रणव, और ये थर्ड पर्सन है से छाया। ठीक है, अर्णव ने क्या किया, देखो अभी यहाँ पे मैं प्रॉफिट, पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखूंगा, है ना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का ये है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको करना क्या होता है कि हर एक इन्वेस्टमेंट का, हर एक कैपिटल का टाइम अलग है। यहाँ पे अर्णव ने क्या किया, पहले कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया है कुछ टाइम के लिए, फिर कुछ कैपिटल उसने विड्रॉ किया है, मतलब वहां पे अब सेकंड कैपिटल एक्टिव हो जाएगा। उसको हम लिखेंगे C2, सेकंड कैपिटल, और उसका रिस्पेक्टिव टाइम जो भी होगा वो। सो उसके दो ही वहां पे ट्रांजैक्शन है, पहले इन्वेस्ट किया फिर विड्रॉ किया। ओके, सो यहाँ पे हम 2 टाइम्स C1T1 प्लस C2T2 लिखेंगे। प्रणव के लिए देखो, प्रणव के लिए, प्रणव भी वही है, वो स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, और फिर एट द एंड ऑफ 6 मंथ वो भी अमाउंट क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो वहां पर भी मैंने यहाँ पे लिख सकता हूँ C1T1 प्लस C2T2, उसके ही दो ट्रांजेक्शन है। लेकिन छाया जो थर्ड पर्सन है, उसने इनिशियली तो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, वो आफ्टर 6 मंथ पार्टनरशिप में ज्वाइन है विथ 70K। तो वहां पे उसका खाली पार्टनरशिप में C1T1 इतना ही प्रॉफिट होगा। ये कंसेप्ट होता है कंपाउंड पार्टनरशिप में। ये जो कंसेप्ट है इसको हम बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। मतलब आपको सीधा सीधा प्रॉफिट के रेशियो की तरफ जाना है, प्रॉफिट का रेशियो सीधा, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो कैपिटल एंड टाइम कितनी बार मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, उतनी बार वहां पे लिखना। अब कैपिटल C1 क्या है, देखो अर्णव का, अर्णव का कैपिटल C1 है 50,000। अब यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं, सब में से 3 जीरोस इजीली कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन इजी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने 45,000, 50,000, 70,000 लिया है, तो हम 1000 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो सकता है। हम जीरोस इनिशियली ही कैंसिल कर दिए। यहाँ पे देखो उसका इनिशियल कैपिटल है 50,000, एंड टाइम जो है
यहाँ पे एट द एंड ऑफ 4 मंथ, मतलब 4 महीने के लिए 50,000 वहां पे है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 यहाँ पे लिखा जाएगा, प्लस फिर उसने विड्रॉ किए हाफ अमाउंट, तो 50 में से हाफ यहाँ पे बने 25। अब 25 कितने टाइम के लिए यहाँ पे एक्टिव होगा? टाइम 2। प्रॉफिट का रेशो एट द एंड ऑफ ईयर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 4 मंथ तो उसके हो गए फॉर 50,000, सो 25,000 के लिए वहां पे 8 मंथ्स बाकी है, तो वहां पे हम लिखेंगे 8 मंथ्स। तो ये हो गए हमारे पार्ट्स फॉर अर्नव प्रॉफिट का। सिमिलरली प्रणव के लिए क्या हो सकता है? प्रणव ने इनिशियली 45,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और वो 45,000 एज इट इज वहां पे एक्टिव है, लेकिन एट द एंड ऑफ 6th मंथ उसने भी हाफ अमाउंट विड्रॉ किया, मतलब 45,000 6 मंथ के लिए वहां पे एक्टिव है। फिर बाद में हमने प्लस लिखना है बीच में, क्योंकि अब सेकेंड पीरियड वहां पे लागू होगा C2 के लिए। अब C2 क्या है? हाफ अमाउंट विड्रॉ किया, तो 45 का हाफ बचा 225, है ना, 22.5, 45 का हाफ 22.5, वो पीरियड है 6 मंथ का। यहाँ पे हमने 6 मंथ, 6+6 ईयर हो गए, 4+8 ईयर हो गए। ये हो गया प्रणव का रेशो पार्ट्स। और छाया के लिए, छाया एंटर इनटू पार्टनरशिप विद 70K, छाया देन एंटर, देन मींस आफ्टर 6 मंथ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70 फॉर रिमेनिंग 6 मंथ। और फिर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहाँ पे ये आ गया 200, और 25 एड्स फिर से मेरे पास आ गए 200, 45 6 ये हो गया 24 + 30 270, प्लस यहाँ पे देखो 22.5 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, सो 6 5 30 का 3, और 22 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 120 + 12, 120 + 12 + 3, ओके, 120 + 12 132 + 3 135, और यहाँ पे 76 420, ओके, ये डेसिमल है, तो 5 6 30 का 3 और 0 तो निकल जाएगा। आगे चल, इन सबका हम एडिशन करेंगे अभी। ये मेरा आ गया 400, यहाँ पे अगर मैं एडिशन कर दूं तो 405, और यहाँ पे 420 तो आ गया है। यही मेरा है प्रॉफिट का रेशो। तो कॉन्सेप्ट में कुछ है ही नहीं, कितना कैपिटल कितने टाइम के लिए है, कितना कैपिटल कितने टाइम के लिए, दोनों का एडिशन कर दूं तो अर्नव का प्रॉफिट रेशो मिल जाएगा, प्रॉफिट पार्ट्स। प्रणव के लिए वही चीज, और छाया के लिए तो एक ही पार्ट्स थे। अब 5 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 80, ये आएगा 81, और यहाँ पे 84। ये होता मेरा प्रॉफिट का रेशो, जो हमें डिवाइड करना है एट द एंड ऑफ ईयर। यहाँ पे हम सिंपल पार्टनरशिप का अगला क्वेश्चन देखेंगे, जहां पे इन्वेस्टमेंट एंड टाइम आपको फ्रैक्शन में प्रोवाइड किया है। अब जब भी फ्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट एंड टाइम होता है, तो हाईएस्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? 1। तो हम यहाँ पे देखो 1/4 ऑफ टाइम बोला है, हाफ टाइम बोला है, और फिर होल टाइम बोला है। तो फ्रैक्शन का हाईएस्ट नंबर जो कि फर्स्ट होल नंबर होता है हमारा 1, तो वहां पे हम 1 ईयर या 1 मंथ या 1 डे कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है? देर आर 3 पर्सन्स, रुचा, अबोली एंड श्रेया। ऐसे मेरे पास 3 पर्सन्स हैं। उन 3 पर्सन्स का हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें फ्रैक्शंस में दिया है, तो वहां पे हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल फॉर रुचा देखो 1/4 बोला है, 1/4। अबोली का कैपिटल है 1/5। तो फिर श्रेया का कैपिटल क्या होगा?
अब श्रेया का कैपिटल अगर हमें कंसिडर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 1/4 बोला है, 1/5 बोला है, तो हम क्या यहाँ पे 4 और 5 का एलसीएम अगर मैं कंसिडर कर दूं तो मैं 20 कैपिटल कंसिडर कर सकता हूं टोटल, 20 रुपीज, 20,000 या 20 लाख जो भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 1/4 तो अब मैं 20 निकालूं तो मेरा आंसर आता है 5, सही है। अगर मैं 1/5 निकालूं 20 का तो मेरा आंसर आता है 4। तो देखो 20 में से यहाँ पे 5 हो गए इसके लिए, रुचा के लिए, 4 हो गए अबोली के लिए, तो रिमेनिंग अमाउंट जो भी है वो श्रेया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हमें फ्रैक्शंस में नंबर दिए होते हैं तो उनको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एलसीएम मेथड। यहाँ पे हम एलसीएम लिख सकते हैं या फिर मल्टीपल भी लिख सकते हैं, जैसे 4 और 5 का मल्टीपल 20 आया तो हम 20 एक टोटल कैपिटल कंसिडर करेंगे। फिर 20 का 1/4 निकाला, 20 का 1/4 रुचा के लिए, 20 का 1/5 अबोली के लिए। तो श्रेया के लिए कितना आएगा, दोनों का अगर एडिशन किया मैंने तो 11, और 11 रिमेनिंग अमाउंट बोला है। सो 20 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूं तो, एक मिनट, 20 में से मैं 9 माइनस कर दूं तो 11 अमाउंट श्रेया के लिए आ जाएगा। 5 + 4 9 होता है, रिमेनिंग अमाउंट जब भी 11 है वो श्रेया के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे फ्रैक्शन मत लिखना, यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, उनके एलसीएम। सो श्रेया का कैपिटल हम 5 कंसिडर करेंगे, अबोली का 4 कंसिडर करेंगे, देखो 1/4 कंसिडर हो गया, 1/5 कंसिडर हो गया, अभी रिमेनिंग बोला है। सो 5 + 4 9 हो गए, सो रिमेनिंग मेरा 11 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें टाइम लिखना है, तो टाइम कितना है, देखो टाइम मेरे पास 1/4 ऑफ टाइम है, इसका 1/2 है, मतलब हाफ है, और इसका होल टाइम है, होल टाइम। तो क्या हम 12 मंथ्स, एक साल कंसिडर कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। तो हाफ ऑफ 12 कितना आएगा, 6, एंड 1/4 ऑफ 12 कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे हम टाइम इसका 3 कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12। टाइम थोड़ा इजी हो सकता है 3 से डिवाइड करके, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 4 जा, तो टाइम भी मेरे पास आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8 एंड 11 4 जा 44। तो ये हो गए मेरे प्रॉफिट के रेशियो। अगर मैं प्रॉफिट का एडिशन कर दूं यहाँ पे तो ये 13 + 44, सो टोटल पार्ट्स मेरे प्रॉफिट के हो गए 57 पार्ट्स हो गए। और ये 57 पार्ट्स मतलब टोटल 11400। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 57 पार्ट्स का मतलब होता है 11400, है ना। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। और यहाँ पे बोला है फाइंड अबोलीज शेयर। तो अबोली का शेयर कितना हो रहा, यहाँ पे 8, तो यहाँ आप लिख देंगे अबोलीज शेयर 8 पार्ट्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्वेश्चन मार्क इंटू 57 इज इक्वल टू 8 इंटू 11400। 57 डिवाइड करना यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क का हमें आंसर मिल जाएगा। 57 1 जा, 57 2 जा, 200 इंटू 8, 1600 ये मेरा आंसर हो जाएगा। 1600 रुपीज फॉर अबोलीज शेयर।